ये बात बिल्कुल सच है, अल उमैद एयरबेस पे एक ईरान का मिसाइल तो हिट किया था, उसमें नुकसान किया था, ये भी कोई दैट इज़ अ फैक्चुअल काउंटर टू इट। अब लास्ट की बात हो रही है तो दैट इज़ द ईरान वर्सेस ट्रम्प इज़ काइंड ऑफ गोइंग ऑन। ये कहानी बढ़ती जा रही है और ट्रम्प से मुझे लगता है आज के डेट में कोई डरता नहीं, कहता भाई जितना बम-वम थे आपने चला लिए, आप भाई साहब ज़ीरो बटा सन्नाटे पे हो अभी। तो दूसरा है इंडिया का विषय, पाक्स नेपाल थ्रेट। नेपाल के एक भूतपूर्व मंत्री हैं, एक करंट प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं और बड़े गणमान्य व्यक्ति है थापा साहब। उन्होंने एक चीज़ बोली है, उन्होंने बोला है कि जी, भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा थ्रेट अभी नेपाल से है। नेपाल से नहीं, थ्रू नेपाल। कि नेपाल इज़ नॉट द थ्रेट, बट द थ्रेट इज़ थ्रू नेपाल। नेपाल के थ्रू भारत का सबसे बड़ा थ्रेट है। क्यों? ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और ये जितने भी संस्था हैं, ये जितने भी संगठन हैं, इनके नेटवर्क सक्रिय हैं, इनके लोग आ रहे हैं। मैंने आपको बोला पाकिस्तानियों को बांग्लादेश में वीज़ा मिल रहा है। इवन इन द प्राइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की एक डेलीगेशन नेपाल आई थी। पाकिस्तान की इस डेलीगेशन का नेपाल में खूब आदर-सत्कार हुआ। अगर अगर आप नेपाल की हिस्ट्री देखें, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि नेपाल में आईएसआई के रूट्स, आईएसआई का नेटवर्क प्रिटी मच इंटैक्ट है। हमारे जो यूपी, बिहार के गाँव हैं, उनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी की बढ़ती जनसंख्या, काफ़ी लोग कह रहे हैं यार ये अचानक कहाँ से आ गई माइनॉरिटी कम्युनिटी की जनसंख्या कहाँ से बढ़ गई? काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं ये तो भारत के हैं ही नहीं, हो सकता है भारत के ना हो। इनको इन्फिल्ट्रेट कराया गया, उन गाँवों में बसाया गया। अब देखिए बिहार में जो चुनाव हो रहा है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन कागज़ माँग रहा, कागज़ माँगने पे सबकी नानी मर रही, कह रहा कागज़ नहीं है हमारे पास। पर वैसे सब कुछ है पर कागज़ नहीं है। कागज़ रिलीफ मिलना है तब कागज़ होते हैं। और जब मतलब जब हिंदुओं से बोलते हैं कि राम मंदिर के कागज़ लाओ 500 साल पुराने, तब हिंदुओं के पास कागज़ होना चाहिए पर इनके पास कागज़ नहीं है। ये अलग बात है। इनके पास कागज़ नहीं है भाइयों के पास, क्या करें? तो क्योंकि ये वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। अब नेपाल की हिस्ट्री भाई आईसी 814 देखिए। आईसी 814 वाला कांड भी नेपाल से हुआ था। आपको याद है वो टुंडा बॉम्ब मेकर जिसने 40 एक बॉम्ब बनाए थे, उसको कहाँ से पकड़ा था? नेपाल से। यासीन भटकल को कहाँ से पकड़ा था? नेपाल से। तो नेपाल में एक दाऊद का, एक आईएसआई का और काफ़ी एजेंसियों का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। और बिहार में होने वाले हैं साहब चुनाव। बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में रैलीज़ होगी, बिहार में काफ़ी कुछ होगा। तो ये नेपाल के हमारे मित्र हमको डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं, धमकी नहीं, आप गलत कनोटेशन में मत लीजिएगा। डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपनी ज़रा सुरक्षा उस हिसाब से चौक-चौबंद करें क्योंकि नेपाल चाइना के कर्ज़ों के नीचे दबा है। नेपाल का अपना विचारों का वर्चस्व ज़्यादा है नहीं अभी नेपाली भाइयों का और नेपाली भाइयों पे बहुत प्रेशर है पाकिस्तान का, चाइना का कि भारत के अगेंस्ट कुछ करो। और अब की बार अगर नेपाल से कुछ हुआ, तो आप याद करिए बोलेंगे तो ये आप भी हिंदू, ये भी हिंदू, ये तो हिंदू ने हिंदू को मारा तो इसमें मुसलमान, इस्लाम और इस्लामिक जिहाद वाला एंगल आएगा ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ जो हमारा एक भाई, जो 26 लोग हमारे मरे थे, एक भाई जो मरा था वो नेपाली था। उसको इसलिए मारा क्योंकि वो बेचारा हिंदू था, वो पहलगाम में उसको इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हिंदू था। तो ऐसा नहीं नेपालियों को छोड़ा जा रहा, बट नेपाल में मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो सीताराम येचुरी जी को ये नेपाल आउटसोर्स कर दिया, उन्होंने पूरा चाइना को लाके नेपाल में बिठा दिया। आपको याद है वो चाइनीज़ एम्बेसडर जो प्राइवेट टैक्सी में घूमती थी और जो कहते थे जो नेपाल के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसकी कई सारी कहानियाँ हैं, पब्लिक फोरम में उस पे बात नहीं करेंगे, आपको पता ही है मैं काहे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बट अब नेपाल से नया फ्रंट खुलता हुआ और मुझे लगता है कि अगर ये सच है और बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देखूं, मुझे लगता है भाई ये कोई हमारी चिंता का कारण जरूर है बिकॉज नेपाल समथिंग इज ब्रूइंग अप। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए क्योंकि थापा जी का डायरेक्ट कहना कि नेक्स्ट थ्रेट विल कम फ्रॉम नेपाल, ये आप भारत के शासन प्रशासन को सतर्क करने की एक डायरेक्ट कोशिश की जा रही है। और डायरेक्ट वो आपको कह रहे हैं आप जरा सतर्क होइए भाई साहब, ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर क्रैकडाउन और एक्शन नहीं हुआ, नेपाल से मैं खतरा नहीं, पर जो पाकिस्तान के आईएसआई का नेटवर्क नेपाल में, जो चाइना की इंटेलिजेंस का नेटवर्क नेपाल में, उससे मैं खतरा। और कहीं ना कहीं मैंने एक गणमान्य व्यक्ति का इंटरव्यू एक बार सुना था, उन्होंने कहा बोला भाई नेपाल में सब इंटेलिजेंस एजेंसियों का जमावड़ा है, एवरीबडी हैज अ नेटवर्क देयर। कह रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक नेपाल है फॉर एजेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर एंड लॉट ऑफ एजेंसीज आर देयर और वहाँ ये स्पाई गेम्स बहुत होती रहती है। तो मेरा तो यही निवेदन है भारत सरकार से, ये जो नया खुलासा हुआ है, मैं पूरा ये तो जरूर जानता हूँ अमित भाई शाह और
जो हमारे एनएसए साहब हैं वो बिल्कुल इस पे सतर्क होंगे। बट एक नया एंगल ऐसा, और ये पता पाकिस्तान और चाइना की फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है। आप याद कीजिए, कल अजीत डोवल साहब ने एक चैलेंज किया था, आईआईटी मद्रास गए थे, कुछ कन्वोकेशन या कुछ समारोह वगैरह था, तो वहां अजीत डोभाल जी ने एक चैलेंज किया था, कह रहा यार एक बार बताओ, मुझे एक फोटो दिखाओ, मुझे एक पिक्चर दिखाओ कि भारत की पाकिस्तान ने कहां क्षति कर दी। जब ये 2 दिन पहले पाकिस्तान का एयर चीफ बैठा था, चाइना के एयर चीफ बैठा था पाकिस्तान में, कह रहा जी पीएफ ने तो बड़ा अच्छा काम किया, हमें तो पीएफ से सीखना चाहिए, उनके जो काम करने का तरीका वो चाइनीज एयरफोर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने आपको बोला तो खबर लेने गया था उस सिद्धू की। बट जब अजीत डोभाल जी ने ये सब सुना होगा, जाहिर भाई बॉस है वो आखिरकार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला एक फोटो दिखा दो, अगर तुम्हारी औकात है ना, एक बाप की औलाद हो तो एक फोटो दिखा दो, पाकिस्तानी हो, क्या तुमने किया। औकात सच्चाई है ना, ये ना इनका असली बाप जो है चीन, दोनों के पास कोई भी फोटो नहीं है। जबकि चाइना के सारे सैटेलाइट यहाँ देख रहे थे, मैंने आपको बहुत पहले बोला, लगभग लगभग 115 सैटेलाइटों की बात हो रही थी, उनके अवैक सब यहाँ देख रहे थे। दुनिया भर का इंटेलिजेंस apparatus यहाँ देख रहा था। आज आई लाइक अजीत डोभाल फॉर सेइंग वन थिंग, शो मी अ पिक्चर। आप एक फोटो दिखाओ जो अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया। अब देखिए, नुकसान तो हुआ नहीं, चाइना कुछ कर नहीं पाया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। अब ये जो हावड़ ताबड़ी में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, अब दे विल डू प्रॉक्सी वॉर, दे विल डू व्हाट दे आर गुड एट, हिटिंग बिलो द बेल्ट, हिटिंग फ्रॉम पीठ में खंजर भोंकना, ये सब काम के लिए ये लोग बड़े एक्सपर्ट है जनाब, बड़ा इनको काम आता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीस इडियट्स विल ट्राई टू डू। ये नेपाल के थ्रू इसको एक्टिवेट करेंगे। और इस अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट जो बिल्कुल चैलेंज करता है, एक फोटो दिखा दो, शो मी वन पिक्चर, यू डोंट हैव इट। और उसके बाद ये थापा साहब ने जो वहां कहा नेपाल में, और उसके बाद अगर हम इन चीजों को जोड़ेंगे तो पाकिस्तान एंड चाइना डेस्परेट, दे वांट टू हिट इंडिया एट एनी कॉस्ट। मतलब एक पहलगाम जैसा इंसिडेंट या ऐसा कुछ इंसिडेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ठुकाई होगी। नेपाल से करने का एडवांटेज ये है, बोलेंगे नेपाल तो आप कह रहे हो रोटी बेटी का संबंध है जो है, नहीं ये तो आपके हिंदू भाई हैं, यहाँ तो इस्लामिक टेरर नहीं है। पर भाइयों बहनों आप ये समझिए, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ आतंकवाद, इस क्वेश्चन ऑफ वहाँ आईएसआई वाईएसआई के अच्छे सक्रिय नेटवर्क्स हैं जिनका यूज करते हुए ये काम होगा। तो ये बड़ा एक चिंता का कारण है। हमारा चुनाव होने वाला, मोदी जी आएंगे रैलीज के लिए, काफी कुछ होगा दुनिया में। देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं, राष्ट्रवादी व्यक्तियों के पीछे काफी लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये डीप स्टेट हो, ये बड़े बड़े पूंजीपति हो जो ग्लोबलिस्ट जिन्हें कहते हैं, इनको राष्ट्रवाद से बहुत नफरत है। इनको, जैसे हम हिंदुत्व की बात करें या जिनको हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, इससे इनको बहुत नफरत है, इनको बहुत तकलीफ होती है इन वर्डों से। पर कोई बात नहीं, इनके तकलीफ के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। विल डू व्हाटएवर द भारत हैज टू डू इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, देश और धर्म का बात है, माता सीता की जन्मभूमि है नेपाल, भगवान राम से संबंध है नेपाल का, हमारे नेपाली भाई हैं। कितनी प्रोपोगंडा चलाओ, कितनी भी चाहे कम्युनिस्ट हमें डराए, हम डरने वाले नहीं हैं। नेपाली और भारतीय का जो रोटी बेटी का रिश्ता वो बना रहेगा। बट नेपाली और भारतीय अब मिलके इन जहादियों के और इन चीनियों के नेटवर्कों को वहां ध्वस्त करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा, और इनको इनकी नानी याद दिलानी पड़ेगी। ये जरूरी है साहब, बिकॉज द शिट इज गोइंग टू हिट द फैन। आई एम वार्निंग यू वेल इन एडवांस। लेट्स डू इट, एंड लेट्स डू इट प्रीटी फास्ट। अजीत डोभाल जी का मुझे सच स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा। एक फोटो दिखा दो, मैं भी शुरू से कह रहा हूँ, एक फोटो दिखा दो, शो मी वन ब्लडी पिक्चर। बताओ कौन सी पिक्चर है। इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए ना ये। तो मित्रों, और एक और निवेदन है आपसे, आप सब यहाँ जुड़े ही हैं। बिफोर वी गो टू सुमित पीर कलेक्शंस एंड सुमित पीर एडवाइजरी एंड क्वेश्चन आंसर्स, देखिए हमारे मेन चैनल भारत विचार में भी कुछ दिक्कतें आ गई, अभी हम अपलोड नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए सब भारत, ये वाला जो करंट चैनल है आपका, ये, और आप सब्सक्राइब करिए हमारा सुमित पीर अनफिल्टर्ड, जो मैंने अब दिखा, ताकि आपकी और हमारी बातचीत रहे। नोटिफिकेशन 2 चैनल से आए, 3 चैनल से आए, एटलीस्ट विच एवर इज वर्किंग, हम उसके माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी हमारा संवाद हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ये, इसीलिए इस चैनल को जरा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और करवाइए। इसको 1 लाख का आंकड़ा हमें 15-20 दिन में पार कराना है, इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर आप 10-10, 15-15 सब्सक्रिप्शन भी करवाएंगे तो मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत जल्दी पार हो सकता है। आपके बिना ये संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं, एक सुमित पीर कलेक्शन है मेरे पास, जो सनातन धर्म से प्रेरित है, अभिमंत्रित जो प्रोडक्ट्स है। एक मेरे पास है जी सुमित पीर एडवाइजरी